राधे मेरी श्यामणी और मैं राधे जुगदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। प्यारे भाई बहन, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब राधा रानी की अपार कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। आइए आज हम सब राधा रानी की जीवन की गाथा का रसास्वादन करते हैं। सर्वप्रथम आप सब लोगों को राधा अष्टमी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस प्रकार से आप भगवान जी का कृष्ण जन्म उत्सव मनाएं, उसी प्रकार आप सब हम मिलकर के राधा अष्टमी का व्रत का पालन करें और श्री राधा जो हमारी लाडली जी का बड़े भाव से आप सेवा करें। बहुत ही हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण दिन पहुंचा हुआ है और यह दिन है राधा अष्टमी का। राधा अष्टमी हर वैष्णव, हर भक्त, जितने भी संसार में संत हैं, गुरुजन हैं, महात्मा हैं, विद्वत हैं, राधा रानी के बिना सब अधूरा है। पुराणों की अगर चर्चा करें तो हम भगवान कृष्णमय होकर के चर्चा करते हैं। भगवान कृष्णमय होकर के जब चर्चा करते हैं तो श्री राधा नाम का स्मरण करते हैं और उस पुराण में, उस गाथा में श्री राधे श्री राधे श्री राधे का भाव बताते हैं। अर्थ यही होता है कि कृष्ण राधा के बिना आधा है। जैसे मिश्री है तो माखन में मिश्री जरूर है, रहना चाहिए। गुलाब है, जिस गुलाब पर फूल है उसमें सुगंध का भाव बनता है। चंदन है तो चंदन की ऐसे दिव्य सुगंध श्री राधा जी है। तो एक एक भाव में यदि मैं आप सब लोगों को बताऊं तो श्री राधा रानी की गाथा ही ऐसे है जो भगवान कृष्ण से हमें जोड़ते हैं। राधा अष्टमी पद्म पुराण में स्वयं श्री सुत जी महाराज ऋषियों को बताया। भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया। क्या बताया? कि भादो के महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि सोमवार के दिन अनुराधा नक्षत्र में माँ राधा रानी जी का प्रकट उत्सव हुआ था। मतलब हम अपने अगर नॉर्मल भाषा में कहें, आम भाषा में कहें तो राधा रानी जी आई हुई थी, राधा रानी जी का जन्म हुआ था। अब जन्म की गाथा का रसास्वादन मैं थोड़े ही शब्द में आप लोगों को बताता हूँ। यदि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हर वीडियो को जानने के लिए, हर वीडियो को लाइव देखने के लिए, या आप चाह रहे हैं कि गुरु जी की वीडियो हम तक पहुंचे तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को पहले दबाएं। अगर यदि ये घंटी आप नहीं बजाए हैं तो आपके पास में ये वीडियो नहीं जाएगी। यदि आप हर वीडियो को जानना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मुझे प्रश्न करने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, आप मुझे प्रश्न कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं श्री राधा रानी जी के बारे में। हमारी लाडली जी बहुत प्यारी है। हमारी लाडली जी का स्वरूप ही इतना प्यारा है जो हमारे कृष्ण राधा रानी के बिना अधूरा सा रहता है। कृष्ण के सामने में आप कृष्ण कृष्ण कहेंगे, भगवान कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे, पर कृष्ण के सामने में राधा राधा कहेंगे, मेरे कृष्ण जी प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए आप यदि पुराणों में पहुंचते हैं तो वहां पर में भी श्री जी का नाम लिखा है। श्री माने राधा जी। सच्चिदानंद रूपाय विस्तृत पत्यादि हे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री का अर्थ श्री राधा जी से जोड़ा गया है। कृष्ण से पहले श्री है, मतलब यदि कृष्ण को पाना है तो श्री राधा रानी जी की शरण में जाना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, शिव वृषभानु जी महाराज जा ही रहे थे तो एक सरोवर में, और आम भाषा में कहूं तो यमुना जी में, एक कमल, और कमल में एक सुंदर सुयोग्य कन्या, इतना सुंदर चमक है जैसे कि आप देखे हैं कि एक चंद्रमा जब 16 कलाओं में पहुंचते हैं इतना सुंदर सा दिखते हैं। एक सूर्य जब प्रकाश करते हैं तो करोड़ों सूर्य जब प्रकाश करे तो कितना सुंदर भाव होता है। उसी प्रकार से राधा रानी जी सुकोमल और इतना सुंदर वातावरण में श्री राधा रानी जी उस पुष्प पर विराजमान है। वृषभानु जी राधा रानी को लेकर के घर आए
जहां सुकृति मैया सुंदर सा गर्भधारण की हुई है और वहां पर स्थापित किए। कहा जाता है सुकृति मैया के गर्भ में अंश समय से राधा रानी जी का प्रादुर्भाव हुआ और वहीं से राधा रानी जी यहाँ पर में आए। राधा रानी जी जब जन्म लिए तो कहते हैं कि राधा रानी जी आंख नहीं खोले। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा आए पर भी आंख राधा रानी नहीं खोले। हुआ क्या, उसी के पहले भगवान लाला का आना हुआ था, जो नंद जी के घर में नंद उत्सव मना रहे थे। नंद उत्सव मना ही करके हुआ ही था कि यहाँ पर में राधा रानी जी का आना हो गया। संत महात्मा कहते हैं कि भगवान लाला यशोदा मैया के आंचल में है, गोद में खेल रहे हैं और नंद बाबा को आमंत्रण किया गया कि नंद बाबा हमारे घर में प्यारी जी आई हुई है, राधा रानी आई हुई है, तो आप अवश्य हमारे घर में पधारे, हमारे घर में पहुंचे। नंद बाबा यशोदा मैया और लाला को अपने आंचल में रख करके यशोदा मैया नंद बाबा के साथ में महल में गए, वृषभानु जी के घर में गए। हुआ क्या, यशोदा मैया जैसे ही राधा रानी को देखे, इतना सुंदर सुकोमल, इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर चितवन, जैसे मानो स्वयं चंद्रमा इतना प्रकाशित कर रहे हैं। जितने भी अप्सराएं, जितने भी देव की भूमि के जो लोग हैं वो आनंद ले रहे हैं। यशोदा मैया तो अपने आप में अफसोस करने लगे, मैं क्या दूं, क्या तोहफा में दूं, क्या उपहार में दूं। पर उस समय हुआ क्या, यशोदा मैया जो उपहार लेकर गए थे ना, उनके सामने फीका पड़ गया। ये कहे लगे ये उपहार तो ये जो जितने भी लोग हैं सबको दे देना चाहिए। फिर सोचे कि नंद जी के महल में, मतलब हमारे महल में, ये इसके लिए कोई ऐसा उपहार ही नहीं है जो मैं दे पाऊं। तो किया क्या, यशोदा मैया ने लाला को उठाया और उठा करके, जैसे कि हम लोग कोई वस्तु को किसी बालक के जन्म पर उनके सिर पर घुमा करके देते हैं या कोई चीज को देते हैं या पैसा देते हैं, वैसे ही राधा रानी के सामने में माँ यशोदा जी लाला को उठाए और न्योछावर करके उनके सामने रख दिए। पहली बार भगवान कृष्ण और राधा रानी एक जगह है। हुआ क्या, भगवान कृष्ण दक्षिण भाग में लिटा दिए और वहां पर राधा रानी है। एक दूसरे का हाथ आया है और हाथ स्पर्श हुआ। जैसे ही हुआ है, राधा रानी एक टट से भगवान कृष्ण को देखे हैं। अब विचार करिए, राधा रानी भगवान कृष्ण के बिना नहीं रह सकते, मतलब अधूरा है। यदि भगवान कृष्ण को पाना है तो श्री राधा रानी जी के शरण में जाना पड़ेगा, और श्री राधा जी को पाना है तो कृष्ण के शरण में जाना पड़ेगा। राधा रानी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि बड़ी है, और कहीं न कहीं शब्दों में हमारे परिजन ने, हमारे गुरुजनों ने इसको संबोधित किया। राधा रानी का गांव पुराना बरसाना है। जो आप बरसाना का दर्शन करते हैं, वो बरसाना में तो राधा रानी अपने अवस्था में आए हैं। वृषभानु जी, सुकृति मैया एक पहाड़ के ऊपर में उसको बसाया है, क्योंकि उस पहाड़ को श्राप भी है कि उस पहाड़ में कोई राक्षस नहीं आएंगे, कोई अत्याचार नहीं करेंगे, दैत्य नहीं आएंगे, और वहां पर में सब निवास करने लगे। राधा रानी का गांव, संत कहते हैं रावल गांव में राधा रानी का जन्म हुआ। आप गोकुल जब जाएंगे तो गोकुल से 5 किलोमीटर की दूरी पर रावल गांव आप लोगों को मिलेगा, जो राधा रानी जी का स्वयं का निवास स्थान है। मतलब स्वयं महाराधा रानी जी आई हुई थी, और वहां से उठा कर किसी बरसाना में ले गए, जो बरसाना में राधा रानी जी का सुंदर सा चरित्र हुआ है। मेरे कृष्ण, मेरे माधव, मेरे गोविंद, जिस प्रकार से हम लोगों ने राधा रानी की सेवा कर रहे हैं और भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो संत कहते हैं जन्माष्टमी पर भगवान जी का अभिषेक करते हैं। ध्यान से श्रवण करें, जन्माष्टमी पर भगवान जी का हम सेवा करते हैं, अभिषेक करते हैं, उसी प्रकार राधाष्टमी में राधा जी का सेवा करना चाहिए। भगवान कृष्ण की सेवा में आप उनके लिए वस्त्र अर्पण करते हैं, उसी प्रकार एक यदि गोपाल जी के आपके घर में मूर्ति है, गोपाल जी को मनाते, उसी प्रकार से राधा रानी जी का भी सुंदर सा प्रतिमा मिलता है, जिसमें आप अपना चित्त लगा करके, मन लगा कर राधा रानी स्वयं प्रत्यक्ष हमारे सामने बैठे हैं, ऐसा आप नित्य स्मरण कर सकते हैं। राधा रानी जी को नीला वस्त्र अर्पण करें और राधा रानी जी को स्वयं श्रृंगार करें।
16 श्रृंगार से सुसज्जित आप करते हैं। राधा रानी जी बहुत प्यारी लगती है। राधा रानी जी के लिए 56 प्रकार का भोग सामने प्रकट करे, धूप दीप दिखाएं और श्री श्यामा जी से कहें कि हे माँ, आप हमें अपनी भक्ति प्रदान करना। उसे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, बोलना भी मत। आप उनसे बस इतना कहना कि आप मुझे कृष्ण की भक्ति से जोड़ कर रखें। बस राधा रानी आपके ऊपर कृपा कर देंगे, फिर कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं है। ये राधा रानी की हमारे ऊपर में कृपा है। राधा रानी हम सब पर में कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। राधा रानी का अभिषेक में क्या लगता है? दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, मक्खन इत्यादि से आप राधा रानी जी का अभिषेक कर सकते हैं। पूजन किस विधि से करें, कौन सा समय करें? यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में श्री राधा रानी जी का अभिषेक करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में करें। दोपहर के समय से राधा जो आई तो राधा जी का आप दोपहर के समय कर सकते हैं। दिन भर व्रत करना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण जी का आप व्रत किए, पालन किए, उसी प्रकार श्री राधा जी का भी व्रत पालन करना चाहिए। गौ हत्या, ब्रह्म हत्या के दोष यदि हमारे ऊपर लगा हुआ है तो श्री जन्माष्टमी में व्रत करने से और विधिवत पूजन करने से यह दोष का निवारण हो जाता है। संत कहते हैं जिस प्रकार से आप और हम सब एकादशी करते हैं, एकादशी का फल हमको मिलता है। एकादशी यदि हम जीवन में नहीं किए हैं और राधा अष्टमी का हम व्रत कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और एकादशी का फल जो मिलना था वो हमको राधा अष्टमी में पूर्ण रूप से मिल जाता है। इसलिए जितने भी कृष्ण भक्त हैं, जितने भी वैष्णव हैं, जितने भी भगवान कृष्ण को चाहने वाले हैं, आप और हम सबको यही चाहिए कि हम राधा के बिना भगवान कृष्ण अधूरे हैं, तो हम लोग भी भगवान कृष्ण राधा रानी के बिना अधूरा है तो हम लोग भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के बिना हम लोग भी अधूरे हैं। इसलिए राधा रानी की हम लोगों को व्रत, सेवा और पूजन विधिवत करना चाहिए और उस दिन कहना चाहिए कि हे माँ, आप इस जगत में आए, हम लोगों को ज्ञान दिए, भक्ति के साथ जोड़े हैं। ऐसा कह करके आप राधा रानी से निवेदन करें, प्रार्थना करें। राधा रानी हमारे जीवन में कई भाव लेकर के आए। जिस प्रकार से कोई संत जब परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा में अपना सर्वस्व लगा देते हैं, उसी प्रकार हमें जीवन को भी परमार्थ में करके राधा रानी की सेवा में लगा देना चाहिए, ताकि राधा रानी की कृपा हम सब के ऊपर में बना रहे। पुनः फिर एक बार कहना चाहता हूँ, आप सब लोगों को, प्रियजनों को राधा रानी की, राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में राधा रानी की अपार कृपा हो और मेरे कृष्ण आप सब पर में कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।